जोहार दोस्तों, कौटिल्य पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबों के बीच एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर के उपस्थित हूं दोस्तों, और वह महत्वपूर्ण सूचना है जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर के। जैसा कि आप सबों को पता है दोस्तों कि झारखंड सचिवालय का एग्जामिनेशन 16 और 17 दिसंबर को होना था। क्या अब सचिवालय का एग्जाम 16 एवं 17 दिसंबर को हो पाएगा, और यदि नहीं हो पाएगा तो किस कारण से नहीं हो पाएगा, और कब होगा, कब होने की संभावना है, ये सारे बातों को लेकर के आज मैं आप सबों के बीच उपस्थित हूं दोस्तों। जैसा कि आप सबों को पता है कि आज एक नोटिस बहुत वायरल हुआ है, और वह नोटिस क्या है जो आप देखिए स्क्रीन के पीछे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। यह नोटिस है आपका झारखंड कर्मचारी आयोग के द्वारा। यह नोटिस जो है वह झारखंड कर्मचारी आयोग के उप सचिव मधुमिता कुमारी के द्वारा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के सचिव को भेजा गया दोस्तों। और ये कब भेजा गया? यह भेजा गया था आपका 25 नवंबर 2023 को। यही आपका नोटिस आज काफ़ी वायरल हुआ है दोस्तों। क्या इन नोटिस में है, चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, ये जो विषय है आपका कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकट भविष्य में आयोजित की जाने वाली झारखंड सामान्य स्नातक योग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, यानी ये झारखंड सचिवालय के बारे में है कि आयोजन हेतु आवश्यक परीक्षा केंद्रों, है ना, क्या बात कर रहा है, परीक्षा केंद्रों, परीक्षा कक्षों यानी क्लासरूम एवं परीक्षा सीट यानी जो कितना उस क्लासरूम में कितने छात्रों को बैठने की सुविधा, है ना, मैट्रिक्स विवरणी तथा खाता विवरणी विहित प्रपत्र में जिला उपायुक्त से उपलब्ध कराने के संबंध में। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जेएसएससी के द्वारा कार्मिक विभाग से आग्रह किया गया है कि वह जो है वह जितना भी जिला में जो भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उन परीक्षा केंद्र, वहाँ पे क्लासरूम, वहाँ बैठने की सुविधा सारा उपलब्ध अभी तक जेएसएससी को नहीं हो पाया है, जिसके कारण से जेएसएससी ने कार्मिक विभाग को ये जो है वह नोटिस भेजा है दोस्तों। क्योंकि आपको पता होगा कि कार्मिकों की नियुक्ति जो है वह आपका कार्मिक विभाग करता है दोस्तों, और वह कार्मिक विभाग जो है खुद ना करके वो जेएसएससी और जेपीएससी के माध्यम से करवाता है। तो जेएसएससी को जब तक सारा चीज का सुविधा नहीं मिल पाएगा तब तक जेएसएससी एग्जामिनेशन को कंडक्ट नहीं करा पाएगा। सुविधा कहने का मतलब यह है कि जहां भी जिस जिला में सेंटर बनाया जाता है उस जिला के आपका जो डीसी होते हैं उसके द्वारा सारा विवरण जो है जेएसएससी को भेजना पड़ता है कि जहां कौन कौन सा कहां पर सेंटर बनाया गया है, वहां पर जितने बैठने की आपका छात्रों को सीट दिया गया है क्या उतना है या नहीं है, क्या उतना क्लासरूम है या नहीं, क्या बैठने की सुविधा है या नहीं, यह डीसी को, ये सारा हर जिला के डीसी को जेएसएससी को भेजना पड़ता है। जो कि अभी तक सारा जिला के डीसी अभी तक जेएसएससी को इस मैटर पर पूरा जो है वह अपना नहीं भेजे हैं, जिस कारण से जेएसएससी को आपका कार्मिक विभाग को आग्रह करना पड़ा कि आप दूरभाष के माध्यम से सारे जिला के डीसी से आप संपर्क करें, और जो भी डीसी अभी तक इंफॉर्मेशन जेएसएससी को नहीं भेजे हैं यानी कंफर्म नहीं किए हैं क्लासरूम को लेकर के, सीट को लेकर के, वो जितना जल्द से जल्द कर दे ताकि 16 और 17 दिसंबर को एग्जामिनेशन हो सके। लेकिन अब समय तो दोस्तों बचा ही नहीं है कि 16 से 17 दिसंबर के बीच जो है वह आपका एग्जामिनेशन हो पाएगा, क्योंकि जो आपका अगर कार्मिक विभाग अपने कार्मिकों की नियुक्ति जो है वह कार्मिक विभाग का काम है, और कार्मिक विभाग खुद ना करके जेएसएससी को आपका झारखंड सचिवालय का परीक्षा लेने की जिम्मेदारी दी है। और अब क्या है कि जेएसएससी भी खुद भी सारा काम नहीं करती है। तो जेएसएससी क्या है आप जानते हैं कि जो आपका क्वेश्चन का प्रिंट करने का काम होगा, जो उसको पैक करने सील करने का काम होगा, जो उसको सेंटर तक लाने का काम होगा, वो सारा जो जेएसएससी जो है जिस एजेंसी को सौंपती है वह एजेंसी सारा काम करती है दोस्तों। अब वो एजेंसी का ये कहना है कि अब जो है अभी तक अगर जिला जो भी डीसी है उनके द्वारा अभी तक सारा जो है कि इंफॉर्मेशन अगर जेएसएससी को जब नहीं मिला है तो हम कैसे एग्जामिनेशन ले पाएंगे।
तो जेएसएस एजेंसी का कहना है कि जब ये सारा इंफॉर्मेशन डीसी के माध्यम से जेएसएससी को कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद भी एजेंसी को 2 महीने का टाइम चाहिए क्वेश्चन को प्रिंट करने के लिए, सील करने के लिए, सारा सुव्यवस्थित ढंग से कंप्लीट करने के लिए दोस्तों। तो बताइए, अभी तक तो डीसी के माध्यम से सारा इंफॉर्मेशन मिला ही नहीं है। जब वो मिल जाएगा उसके बाद भी 2 महीना का चाहिए एजेंसी को टाइम, तो अभी एग्जामिनेशन कहां हो पाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या आपका इस नोटिस में चर्चा है। तो ध्यान रखेंगे, यही है आपका विषय था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद जो आपका दिया है वह है आपका ध्यान देंगे यहाँ पे जो दिया है कि कौन कौन से जिला जो है वह आपका यहाँ पे भेज चुके हैं जेएसएससी को, वो सारा दिया हुआ, जैसे पाकुड़, चतरा, सिमडेगा, गिरिडीह, गोड्डा, धनबाद, गढ़वा, लोहरदगा और जामताड़ा, और कई ऐसे जिले हैं वह देखिए उपलब्ध नहीं कराने अथवा विविध प्रपत्र में उपलब्ध नहीं कराने वाले जिलों की विवरणी निम्नानुसार है। यानी बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो अभी तक जो है वह जेएसएससी को सारा जो है वह सेंटर को लेकर के, क्लासरूम को लेकर के, बैठने की सुविधा को लेकर के सारा इंफॉर्मेशन देखिए यहां पर वह उपलब्ध स्पष्ट लिखा हुआ है दोस्तों यहां पे कि विविध प्रपत्र में यह प्राप्त है ना, प्राप्त सीट मैट्रिक्स के अंतर्गत विभिन्न परीक्षा केंद्रों में कुल कक्षा तल, कुल कमरों की संख्या, संबंधित कमरों की कुल क्षमता इत्यादि अंकित नहीं है। यानी कुछ डीसी भेजे भी हैं तो ये सारा चीज अंकित किए ही नहीं है, स्पष्ट किए ही नहीं है, जिसके कारण जेएसएससी आपका एग्जाम लेने में सक्षम नहीं है दोस्तों। इसके बाद यदि अगर आगे बढ़े तो आगे आप देख सकते हैं आगे जो आपका इधर जो काम की बात है वह आपका 5th नंबर में है दोस्तों। यहां पे देखिए दिया है, उल्लेखनीय है कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 आयोग द्वारा दिनांक 16 और 17 दिसंबर को 3 पालियों में आयोजित की जानी है। संबंधित परीक्षा में लगभग 6.5 लाख है ना, 6,50,000 अभ्यर्थियों को शामिल होने की संभावना है। फॉर्म तो ज़्यादा गया है दोस्तों, लेकिन कुछ कैंसिल होने के बाद 6.5 लाख लोगों को बैठे जाने की संभावना है ना। उसको ये अब संबंधित परीक्षा के संचालन हेतु प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा परीक्षा केंद्रवार प्रश्न पत्रों, उत्तर पत्र को उपस्थिति पंजी एवं अन्य परीक्षा सामग्रियों की छपाई, परीक्षा केंद्रवार एवं परीक्षा कक्षावार पैकिंग, सीलबंदीकरण एवं परिवहन की व्यवस्था हेतु सीट मैट्रिक्स उपलब्ध कराए जाने के पश्चात कम से कम 2 माह के बाद है ना, ध्यान देंगे, कम से कम 2 माह के बाद परीक्षा का आयोजन हेतु तिथि निर्धारण का अनुरोध उक्त प्राधिकृत एजेंसी द्वारा आयोग से किया जा रहा है। तो ये कौन रिक्वेस्ट कर रहा है? तो यह जो रिक्वेस्ट कर रहा है दोस्तों वह कौन? तो वो आपका एजेंसी कर रहा है। यानी एजेंसी जो है वह आपका किससे कर रहा है? तो ध्यान रखेंगे, ये जो आपका एजेंसी है वह आपका किससे कर रहा है? तो वह कर रहा है आपका जेएसएससी से, है ना। ध्यान रखेंगे, ये आपका जेएसएससी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है दोस्तों आपका एजेंसी के माध्यम से कि आप जो है ये सारा चीज आप कंप्लीट कराएं। कंप्लीट कराए जाने के बाद यानी उपलब्ध कराए जाने के बाद भी कम से कम हमको 2 महीने का समय चाहिए, है ना, तब सारा चीज हम उपलब्ध करके आपको दे पाएंगे। तो यहां से तो स्पष्ट हो जाता है दोस्तों कि अगर इतना कंप्लीट तो अभी डीसी लोग किए नहीं है, अगर कर भी देते उसके बाद भी 2 महीने का टाइम चाहिए। यानी आपका एग्जामिनेशन अभी दिसंबर है तो दिसंबर जनवरी यानी एग्जामिनेशन आपका अगर होगा भी तो फरवरी से पहले नहीं हो सकता है दोस्तों। इसलिए ध्यान रखेंगे, अगर अभी एग्जामिनेशन ठीक है, थोड़ा दिन के लिए टल रहा है दोस्तों, और यह जेएसएससी के लिए कोई नई बात नहीं है। और इससे अगर आगे आप जाएंगे तो ध्यान देंगे दोस्तों, इसके बाद देखिए यहां पे आप जो साइन देख रहे होंगे ये आपका जो है वह उप सचिव का ही है आपका जेएसएससी का। इसलिए ये कोई फेक न्यूज नहीं है दोस्तों, ये सही न्यूज है कि ये आपका नोटिस किया गया था जेएसएससी के द्वारा कार्मिक विभाग को। लेकिन ये जेएसएससी के द्वारा एक बार नहीं कई बार ये चीज को किया जा रहा है, जो जेएसएससी की तैयारी करने वाले छात्र एवं छात्राएं के लिए काफी दुख भरी खबर है दोस्तों। लेकिन मैं यही कहूंगा आप लोगों से
कि जेएसएससी की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं से कि आपने 2015 से इस स्थिति को देख रहे हैं और बहुत सारे छात्र इधर 5 सालों से लगातार इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो जब आप सालों से इस तैयारी में आप दे दिए हैं तो महीनों के लिए आप जो हिम्मत नहीं हारे दोस्तों, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन डेट बढ़ भी रहा है तो 2 महीने के लिए बढ़ रहा है, 2.5 महीने के बढ़ रहा है, तो जहां आपने 5 साल लगा दिया तो वहां के लिए आप 3 महीना और लगाएं और इसमें रास्ते में भटकाव नहीं आने दे दोस्तों। और एक आप बात पर जो जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम को लेकर के जो आप लगे हुए हैं उसमें लगातार बने रहें और ध्यान दें दोस्तों, अगर अभी आप मन को नहीं भटकाते हैं और लगातार लगे रहते हैं तभी फिर आपका रिजल्ट आ पाएगा दोस्तों। और अगर अभी से पढ़ाई आप छोड़ते हैं तो ध्यान देंगे फिर नए लोग जो है जिनकी तैयारी अधूरा है वो फिर आगे बढ़ सकते हैं और आपकी तैयारी पीछे आ सकती है। इसलिए आप लगातार बने रहेंगे जब तक एग्जाम ना हो 3-4 महीना। ये बात तो सही है कि पैसेंस भी एक नाम चीज का होता है कि चलो पैसेंस बार बार आदमी जो है आपको दुख पहुंच रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार और पुनः आप थोड़ा पूरा जोश के साथ बने रहेंगे और अपनी तैयारी को लगातार जो है उसी तरह से समय देते रहेंगे जिस तरीके से अभी अंतिम में आप 2 महीना समय दिया है दोस्तों। तो निश्चित तौर पर आपको जो है आपको एक सीट चाहिए और वो एक सीट लेने के लिए इतना समय त्यागा है, इसलिए कुछ दिन और दोस्तों लगातार बने रहें और एक सीट लेकर के ही छोड़े दोस्तों। यही मैं कहना चाहता हूं आप सबों से। इतना सुनने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।